हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका स्टडी गेम कैंपस में। और मेरे प्यारे एस्पिरेंट्स, आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? आने वाले एसएससी जीडी 2025 के लिए जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर फॉलो करें। और प्रैक्टिस करते करते देखिए, अगर आपके माइंड पे कुछ भी डाउट्स रहे होंगे तो इस सेट से ज़रूर क्लियर होंगे। अगर आप एक नए बिगिनर हैं और इस प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं तो आप भी कुछ नया ही सीखेंगे और अपने प्रिपरेशन को वैल्यू ऐड कर पाओगे। तो चलिए बिना समय को गवाते हुए इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हुए पहला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। स्पॉट द एरर। प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दिस बलून्स बिटवीन ऑल द कैंडिडेट्स। अब अगर आपने मेरे दिए गए बाकी प्रैक्टिस सेट्स नहीं देखे, जब आप देखने जाओगे आपको पता चलेगा कि मैम हमेशा कहती है क्या, क्लू ढूंढो। ठीक है, तो देखो इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में क्लू है क्या, बताइए? ऑल द कैंडिडेट्स। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है? बलून्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऑल द कैंडिडेट्स मतलब जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबको देना है। जब हम लोग सब में कुछ चीज़ बांटते हैं तब हम लोग अमोंग का यूज़ करते हैं। किस चीज़ का यूज़ करते हैं? अमोंग का यूज़ करते हैं। बिटवीन नहीं होता है। जब हम किसी चीज़ को किसी दो व्यक्ति में बांटते हैं, बिटवीन टू पर्सन्स, तब हम लोग बिटवीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रॉन्ग कहाँ पे है? स्पॉट कहाँ पे करना है सेंटेंस पे? इस जगह पे, दीज बलून्स बिटवीन, इस जगह पे एरर है। क्यों है एरर? इसका लॉजिक भी हमें अभी क्लियर है, तो वी आर कॉन्फिडेंट कि ये आंसर सही है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। अंडरलाइन सेगमेंट क्या है? पढ़ लेते हैं। आई रीड द डायरेक्शंस बट I still can't figured out how it works। तो यहाँ पे इस पोर्शन पे आपको अंडरलाइन दिया गया है। अब हमें ये चेक करना है कि ये सेगमेंट जो दिया हुआ है इसमें कुछ गलत है भी या नहीं। अगर गलत नहीं है तो वी विल टेक नो इम्प्रूवमेंट। अगर गलत है तो इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे विद द करेक्ट वन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्लू क्या है? कांट। ठीक है, कांट एक शॉर्ट फॉर्म है किसका? कैन नॉट का। अब कैन क्या है? कैन एक मोडल वर्ब है। ओके, देखो मैं लॉजिक दे रही हूँ आपको, हर चीज़ का देखो लॉजिक होता है। अगर रीज़न ही नहीं है तो वो कैसे हो रहा है? अब देखो मोडल वर्ब है। अब कैन के साथ हमेशा हम लोग क्या करते हैं? मेन वर्ब को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेन वर्ब क्या होना चाहिए था? फिगर। ठीक है, तब ये यहाँ पे क्या बनता? कांट फिगर। तो उस हिसाब से हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? फिगर आउट। तो क्या बनेगा आंसर? आई रीड द डायरेक्शंस बट आई स्टिल कांट फिगर आउट हाउ इट वर्क्स। आई होप दिस इज क्लियर। अगर क्लियर हो गया ना तो जल्दी से एक लाइक करो, कमेंट करो, बोलो मैम इट इज़ क्लियर। नहीं तो सिर्फ क्लियर लिख दो। ठीक है ना, और दोस्तों यारों को साथ साझा करो, शेयर करो वीडियो को, ताकि मैं बहुत लोगों को पढ़ा पाऊँ। ठीक है ना, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम का क्या मतलब है? सिमिलर और सेम वर्ड। ठीक है, ओके, तो एलिनेट का हमें सिनोनिम ढूंढ लेना है। वेकेट मतलब देखो खाली करना। सिक्योर मतलब एकदम सेफ्टी के साथ प्रोटेक्ट कर लेना, कुछ सेव कर लेना। सेवर का मतलब एलिनेट के साथ जाता नहीं है। सेवर का मतलब क्या है? टू कट इन टू पीसेस। अब यहाँ पे क्या जा रहा है बताओ? स्ट्रेंज। सो स्ट्रेंज इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एलिनेट। अब स्ट्रेंज का क्या मतलब है पता है? आप अचानक से बहुत लविंग एटीट्यूड से अनकेयरिंग वाले हो जा रहे हो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल अलग हो जा रहे हो, एकदम टॉपसिटर ऑपोजिट। ठीक है, तो उसको हम लोग स्ट्रेंज बोलते हैं। एलिनेट भी मतलब यही है, इसीलिए एलिनेट इज द सिनोनिम टू स्ट्रेंज एंड स्ट्रेंज इज द सिनोनिम टू एलिनेट। जाइए जाइए, मेरे कितने सारे सिनोनिम्स के ऊपर, एंटोनिम्स के ऊपर सब
वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है ना। मैं चलिए लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का, चेक करिए, सीखिए। बिगिनर्स को कहना चाहूँगी अभी से ये सब करो, ट्राई करो, अच्छे से सीखो। चीज़ों को रट्टा कितना मारोगे, रट्टा नहीं मारना है। डोंट मेमोराइज, बिकॉज आप अगर मेमोराइज करेंगे तो जल्दी भूल जाएंगे। चीज़ों को समझ के, ठीक है ना, समझ के करो तो देखना वर्ड स्टॉक भी आपका इंक्रीज होगा। वोकेबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट होमोफोन। अब होमोफोन क्या होता है, देखो होमोफोन का मतलब है जो सिमिलर साउंड वाला होता है वर्ड, ठीक है ना, लेकिन मतलब डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अब देखो क्लू ढूंढो, देखो यहाँ पे आंट के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन में से एज टाइप का कुछ है, तो अब आंट एजेड होगी, ठीक है। तो लुक आफ्टर किसे करना है, एजेस तो यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे एजेड होगा। क्यों, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन हो रहा है, ठीक है ना। आंट क्या है, उनका डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, तो एडजेक्टिव हो रहा है एजेड, ठीक है ना। सो ही हैज़ टू लुक आफ्टर हिज एजेड आंट, ओके, ठीक है। एज ओल्ड आंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एजेड आंट। काफ़ी लोगों को इसमें और इसमें कन्फ्यूजन होगा, लेकिन ये करेक्ट होगा। क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक। इस ब्लैंक के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड को ढूंढना है, ठीक है भाई। क्लू देखो, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, इनोसेंस अपना प्रूव करना है। और क्या मांगा जा रहा है, एक बार और चांस मांगा जा रहा है, ठीक है। बेट तो देखो चैलेंज हो गया, ठीक है ना। चांस मतलब व्हेन यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी। सो प्लीज रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि और एक चांस दे दिया जाए, ठीक है। सो चांस इज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक हियर। समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो शेयर करो, फ्रेंड्स को शेयर करो। दिस डैश अ चैलेंजिंग टाइम फॉर अस ऑल, ठीक है। एक टाइम के बारे में बोला जा रहा है। टाइम मतलब देखो टेंस हो गया, ठीक है। देखो टेंस का ही सब दिया गया है सामान ऑप्शंस में, एकदम देखो मैं समय को बिना गवाए आपको चीज़ों को सिखा रही हूँ। कम समय में फटाफट जो भी चीज़ सीखा जा सकते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिसके लिए टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम देना भी पड़ता है, लेकिन जिसमें टाइम नहीं देना पड़ता है, बहुत कम समय में हम लोग सीख सकते हैं, वो भी तो हम लोग कोशिश करेंगे ना, फालतू में क्यों टाइम को वेस्ट करेंगे, ठीक है। टाइम इज़ वेरी प्रेशियस एज आई ऑलवेज से। आप मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा टाइम इज़ प्रेशियस। वाई, बिकॉज वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, ओके। तो देखो दिस डैश अ चैलेंजिंग टाइम फॉर अस ऑल। अब देखो दिस अगर प्रेजेंट मोमेंट को ही बोला जाता तो यहाँ पे एक ईज वाला ऑप्शन तो होता ना, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। देखो वाज और बीन नहीं होता है। बीन हम लोग हमेशा हैव, हैज़ और हैड के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, तो ये तो होगा नहीं उस लॉजिक के हिसाब से। अब ये जो दिस है, ये दिस होता तो हो जाता फिर भी, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब हैड के साथ देखो बीन होता है, बीन तो होगा नहीं, तो यहाँ पे होगा हैज़ बीन, ठीक है। लॉजिक क्लियर हुआ। हैज़ बीन का अब क्या मतलब है, ये जो पूरा पीरियड ऑफ टाइम है, इस पीरियड ऑफ टाइम को ही पूरा चैलेंजिंग बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हैज़ बीन क्यों हो रहा है, क्योंकि एक टाइप का पीरियड ऑफ टाइम को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। मतलब ये जो पूरा समय सीमा है प्रेजेंट मोमेंट का, ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है, ठीक है। तो ये चीज़ बताया जा रहा है, और इस लॉजिक के तहत और जो भी दिए गए लॉजिक है इसके तहत हम लोगों ने इसको हैज़ बीन किया। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर आपको क्लियर है तो चैनल को लाइक करो, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एक कमेंट ज़रूर करो, हमें भी पता चलता है कि आप लोग कितना समझ पा रहे हैं। एक टाइप का कनेक्शन भी होता है भाई, हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप सीख रहे हो, कम्युनिकेशन एक टाइप का बनता है, ठीक है ना। तो चलो अच्छे से रहो, अपना ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो, सामने एग्ज़ाम है, ठीक है। प्रिपरेशन अच्छे से करो, नए बिगिनर हो तो अभी से प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, ताकि जब एग्ज़ाम आने वाला होगा तब तक हमारे साथ आप लोग बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स के साथ प्रैक्टिस करो। फाउंडेशन क्लास लेके आऊँगी, देखो
कैसे कराऊंगी ग्रामर आप लोगों को, ठीक है ना। टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे फाइन, थैंक यू।